प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपना ज्ञान परखो, इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले शब्दों के बारे में, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और वचन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको करेंगे और वर्णों से भी शुरू करेंगे। और आज आपको मैं पूरी वर्णमाला लिखवाऊंगा और कुछ मात्रा वाले शब्द भी आपको करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना ज्ञान पर। तो शुरुआत हम वर्णमाला से कराएंगे और उसके बाद कुछ अभ्यास के प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे। तो ये पहले हम कहेंगे, पहले 6 पाठों पे आधारित प्रश्न है। हमारे हिंदी व्याकरण के पहले 6 पाठों पर ये आधारित प्रश्न रहेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे वर्णमाला से। तो मैं पूरी वर्णमाला ही लिखा देता हूं। वर्णमाला लिखें। तो परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें वर्णमाला में कुछ अक्षर नहीं रहेंगे, आपको लिखना होगा। तो सबसे अच्छा है कि हम पूरी की पूरी वर्णमाला ही लिख करके याद कर लेते हैं। तो मैं पहले वर्णमाला में, आपको पता है, पहले इसमें स्वर लिखूंगा, स्वर। और हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में जो रिक्त स्थान है हम आसानी से भर सकें। तो पहला स्वर है अ, आ। या परीक्षा में ऐसा आएगा कि आपको कुछ जगह खाली दी होगी, उसको पूरा करना आ सकता है। ई, उसके बाद रिक्त स्थान आ गया, उसके बाद आ गया ऊ, फिर आ गया रिक्त स्थान। हो सकता है रिक्त स्थान लगातार भी आए, तो हम रिक्त स्थान में को भी पूरा करते हैं। ओ, तो परीक्षा में इस तरह भी प्रश्न आ सकते हैं। हमें स्वर दिए होंगे, बीच में कुछ वर्ण खाली होंगे, वो हमें भरना होगा। तो हम क्यों पूरी की पूरी ही वर्णमाला ही याद कर लें। तो स्वर पूरा करते हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई। उसके बाद में ऊ, उसके बाद में री आता है, आपको पता ही है। ए, ओ। तो कुछ भी इसमें से रिक्त हो सकता है, हमने इसीलिए पूरा का पूरा क्रम ही लिख दिया। आगे चलते हैं। ये तो हो गए स्वर। अब हम चलते हैं व्यंजनों। व्यंजन अब लिखेंगे हम, और इसे भी हम पूरा ही लिखते हैं। हो सकता है बीच में कुछ भी हमें रिक्त मिल जाए। तो चलो मैं कुछ 1-2 रिक्त भी डाल देता हूं। अगला है च, रिक्त स्थान, ज, फिर रिक्त स्थान, फिर या, फिर ट, ठ, ड, फिर रिक्त स्थान, फिर ण,
रिक्त स्थान से भी शुरू हो सकता है। रिक्त स्थान, प, फ, ब, भ, म, फिर है य र लव, य र ल व, और श श स, श श स ह। तो हमें जो रिक्त स्थान है उनको उसकी पूर्ति कर देते हैं। तो क, ख गायब है, इसको हम ख लिख देते हैं। इधर अंदर, इधर छ गायब है तो हम छ लिखेंगे। यहाँ झ गायब है, झ लिखेंगे। और यहाँ ढ, उसके बाद में यहाँ त लिखेंगे, यहाँ न, और बाकी सब पूर्ण है। तो वर्णमाला हमें पूरी तरह से याद होनी चाहिए। अगर परीक्षा में आता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, या कभी कभी लिख देते हैं कि आप पूरे स्वर लिखो, तो सभी स्वर लिखने के लिए आ सकता है, पूरे व्यंजन लिखने के लिए आ सकता है, या बीच में जो कुछ वर्ण गायब रहेंगे हमें उन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी हो, तो इस तरह से भी आ सकता है। तो आज हमने इसको दोहरा लिया। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे आ मात्रा वाले दो शब्द लिखें, उ मात्रा वाले दो शब्द लिखें। तो इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो हम वो भी करेंगे। तो एक बार इसको दोहरा लीजिए, फिर हम मात्रा वाले शब्द आपसे लिखवाएंगे, और ये बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। वर्णमालाएं तो हमें आती ही थी, अब शुरुआत कर रहे हैं हम। दूसरा प्रश्न रहेगा, दूसरा तो मात्रा वाले शब्द, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। मात्रा वाले दो शब्द लिखो, दो शब्द लिखो। तो इसका अभ्यास हम आज करेंगे। तो किस मात्रा वाले शब्द हैं? पहला है हमारा आ मात्रा, आ मात्रा। तो कौन कौन से होते हैं? आप इसे अपने रफ कॉपी में साथ का साथ करते जाइए। यहां पे आपको दो शब्द लिखने हैं जिनमें आ की मात्रा आती हो। अब चलते हैं। दूसरा है अमात्रा, हम चलते हैं ऊ, छोटा ऊ, मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। कितने शब्द लिखने हैं? दो शब्द, एक, दो। तीसरा है छोटी ई, मात्रा वाले दो शब्द। फिर चौथा है
शब्द, फिर छोटा ई मात्रा वाले दो शब्द। मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने आप करें बाद में, ताकि आपका अभ्यास होता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपको मात्रा आ मात्रा वाले दो शब्द लिखने हैं। अगर 3 बोलेगा तो आपको 3 शब्द लिखने हैं, अगर 1 बोला जाता है तो आप 1 लिखेंगे। तो जैसे आ मात्रा वाले, तो वही शब्द आपको लिखने हैं जिसमें आ की मात्रा आएगा। जैसे माला, म में आ की मात्रा आई हुई। कान, काम, तो आ की मात्रा वाले शब्द हम लिखेंगे। आ की मात्रा आनी चाहिए। जैसे कान, कान में क में आ की मात्रा है तो कान हो गया। काम, काम, इस तरह हम करना है। ऊ, छोटा ऊ की मात्रा हमें पता है। जैसे दुकान, दुकान, और कुर्सी, कुर्सी। बड़ी ई मात्रा, तो बड़ी ई में क्या होगा? बड़ी ई की मात्रा वाले अब हमें शब्द लिखने हैं। ओ के लिखने हैं, फिर छोटी ई। बड़ी ई की मात्रा आपको पता है, वह दाहिनी तरफ से होती है। बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है आपको पता है? इस तरह से। तो हमें लिखना है पीला। जैसे अ में बड़ी ई की मात्रा लगा है, पीला। पीना, पानी पीना, दूध पीना, या फिर और भी हमारे पास शब्दों की कोई कमी नहीं, लेकिन उसमें क्या करना है? मात्रा कहाँ की होनी चाहिए? बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। जैसे नदी, तो द के कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो ये ध्यान देना है कि जो हम शब्द लिख रहे हैं उसमें वो आए भी। तो अगला है हमारा औ। औ कैसे होता है? औ की मात्रा कहाँ लगेगी? जैसे बाहर कौन आया है? कौन, कौन। दूसरा है मौन, नहीं बोलने, चुपचाप को क्या कहते हैं? मौन। ई, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा किस तरफ से लगती है? बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से। तो ये होगा सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत से शब्द मिलेंगे। किताब, और क्या है? चिड़िया। इनमें छोटी ई की मात्रा होती है। किताब, चिड़िया। किताब, चिड़िया। च में छोटी की मात्रा, ड पे भी छोटी की मात्रा। चिड़िया, चिड़िया। तो ये सब थी। तो परीक्षा में इस तरह से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और कौन कौन से प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है संज्ञा शब्द लिखो। इसमें आपको पता है संज्ञा नाम होते हैं, तो इसमें बोलेगा
कि अपने दो मित्रों के नाम लिखो, दो शहरों के नाम लिखो, दो पर्वतों के नाम लिखो, नदियों के नाम लिखो, दो पशुओं के नाम लिखो, या दो वस्तुओं के नाम लिखो, तो ये सब आ सकता है। तो हम यही प्रश्न आज करते हैं संज्ञा के आधारित। प्रश्न तीसरा है हमारा, प्रश्न 3, संज्ञा शब्द लिखो। संज्ञा शब्द लिखो। पहला है दो मित्रों के नाम। दो मित्रों के नाम लिखो। संज्ञा नाम ही होता है। ये व्याकरण के प्रश्नों में ये भी पूछे जा सकते हैं। दो शहरों के नाम, दो शहरों के नाम लिखें। उसके बाद है दो नदियों के नाम। दो नदियों के नाम लिखने हैं। ये दो। फिर दो पशुओं के नाम। एक, दो। तो शुरू करते हैं। आप अपने किसी भी दो मित्र के नाम लिख सकते हैं। जो आपके जो मित्र हैं, जैसे रोहन, मान लेते हैं कि आपका मित्र रोहन है और अजय, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। आप तो केवल ये रोहन या अजय नहीं लिखेंगे, आपको जो पसंद आएगा। तो आपके बहुत सारे मित्र हैं, मुझे पता है, आप उनमें से किन्हीं दो का नाम लिख सकते हैं। दो शहरों के नाम, तो बहुत से शहर हैं। तो सबसे पहला हम जैसे अपना शहर का नाम लिखते हैं, वाराणसी। उसके बाद हम लिखेंगे प्रयागराज। प्रयागराज। नदियों के नाम है यमुना, गोदावरी, दो पशुओं के नाम जैसे गाय। एक हम पालतू पशु का नाम लिख सकते हैं, एक जंगली पशु जब पूछा है तो कोई भी पशु, गाय, शेर। वस्तुओं के भी नाम हो सकते हैं। दो वस्तुओं के नाम जैसे लिखिए, दो वस्तुओं के नाम लिखो। दो वस्तुओं के नाम, तो आप कुछ लिख सकते हो, जैसे गेंद, पुस्तक, गेंद और पुस्तक। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है लिंग। मैंने आपको तालिका याद करवाई थी, तो उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो उसको याद करते हैं हम लोग लिंग। लिंग बदलो। कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि लिंग बदलो, तो जो लिंग दिया रहता है उसका हम उल्टा लिंग लिखते हैं। कभी कभी स्त्रीलिंग दिया होता है, उसका पुल्लिंग बनाने के लिए कह सकते हैं, या पुल्लिंग शब्द दिया है उसका स्त्रीलिंग रूप लिखने के लिए कह सकते हैं। तो हम लोग लिंग बदलना भी आना चाहिए। ये है हमारा चौथा प्रश्न रहेगा, लिंग बदलो। हमारा चौथा प्रश्न है लिंग बदलो। माली, लड़का, चाचा, शेर। मैं सारे पुल्लिंग शब्द लिख रहा हूं, ध्यान दिया होगा आपने। धोबी, मुर्गा, आदमी, तो हमें इनका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। एक तरह से देखा जाए लिंग बदलना है, तो ये सारे हमने पुल्लिंग दे रखा है। अब इसका लिंग बदलने का क्या अर्थ है, हम इसका स्त्रीलिंग रूप लिखेंगे। तो पहला शुरू करते हैं माली। माली से हो गया माले, माली माले। लड़का, लड़की, फिर है चाचा, चाची, शेर, शेरनी, धोबी, धोबी। याद रखना, धोबी, धोबी। और इसमें मात्रा बदल जाती है। जैसे मालिन में ल में बड़ी ही की मात्रा थी, लेकिन मालिन लिखते समय छोटी हो गई। धोबी में भी जो ब पे बड़ी ही की मात्रा थी वो छोटी हो जाएगी। देखो ध्यान से, धो बिन। बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। जैसे माली में मालिन में बड़ी की मात्रा डाल देते हैं, बदल जाता है स्त्रीलिंग लिखते समय, यहाँ पे बदल जाता है। मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी, पहले ग फिर उसमें र, मुर्गी। आदमी, औरत। तो इस तरह लिंग वचनों बदलों का आ सकता है। उसके बाद वचन, वचन वाले भी प्रश्न आ सकते हैं। आपको सही वचन भी पहचानना आ सकता है, कुछ वर्तनी संबंधित गलतियां होंगी, तो विकल्प वाला हम लोग करते हैं आज। कि वचन, आपको वचन बदलना है सही विकल्प से। तो ये रहेगा हमारा पांचवा प्रश्न। सही पर घेरा लगा, तो सही वचन होगा, उसको हम पहचानेंगे। सही वचन पर सही वचन पर घेरा लगा, घेरा लगा। पहले एक वचन लिखते हैं, एक वचन, और इसका बहुवचन जो रूप होगी उसमें हमें विकल्प मिलेगा। तो इसमें एक से अधिक विकल्प होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे
घोड़ा एक वचन है, तो घोड़ाएं, घोड़े, घोड़े, तीन विकल्प है इसमें, एक ही सही होगा। नदी, नदियां, नदियां, नदी, नदियां, किताब, किताबें, 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 उसी तरह केला, केले, केलाएं, केलों, अगला है पत्ता, पत्ते, पते, पतें, एक और लिख लेते हैं, राखी, राखे, राखियां, राखियां, तो शुरू करते हैं। अब इसमें हमें घेरा लगाना है जो सही है इसमें। तो घोड़ा का घोड़े, घोड़ा घोड़े, तो ये सही है, हमने घोड़ा लगा दिया। नदी, नदियां, द में छोटी की मात्रा होती है, तो नदी, नदियां सही है। बाकी विकल्प गलत है। किताब, किताबें, कौन सा सही है? किताबें, किताब, किताबें, अच्छा। अगला है केला, केले, ये केलों गलत हो गए, केलाएं गलत है। पत्ता, पत्ते, ये सही है। राखी, राखियां, ये दोनों गलत है, इसमें ख में छोटी की मात्रा हो जाती है। राखियां। तो इसी तरह बच्चों हम अभ्यास जारी रखेंगे। इसमें लिंग का, वचन का, संज्ञा का, सभी का अभ्यास हम फिर से दोबारा करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।